अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हाउ आर यू। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी क्या है, विटामिन डी की आपकी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, पेशेंट से क्या बेसिक कंप्लेन हो सकती हैं, और विटामिन डी की ब्लड में नॉर्मल वैल्यू क्या है, और विटामिन डी के बेसिक रिसोर्सेज कौन से हैं, आप विटामिन डी को कहाँ से हासिल कर सकते हैं, इन सब के बारे में मैं बहुत डिटेल से बताऊंगी। सो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी हम खुराक खाते हैं उसमें हमें एनर्जी मिलती है। कुछ एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, कुछ प्रोटीन से मिलती है, कुछ हमें फैट से एनर्जी मिलती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में कुछ मिनरल्स हैं, कुछ विटामिन्स हैं जो कि हेल्प करते हैं हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट से किस तरह एनर्जी हासिल करनी है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन्स, मिनरल्स ना हो तो हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से एनर्जी हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये विटामिन्स भी हमारी बॉडी में इतने ही इम्पोर्टेंट है जितना कि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा हमारी बॉडी में विटामिन्स इम्पोर्टेंट है। कुछ विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं। विटामिन डी बेसिकली फैट सोल्यूबल विटामिन है जो कि फैट में इजीली डिसॉल्व हो जाता है। ये मैं आपको जनरल सा बता रही हूँ कि विटामिन डी जो है वो आपके हेयर के लिए, आपके स्किन के लिए, आपकी बोन्स के लिए, आपके मस्कुलोस्केलेटल के लिए, आपके पूरे ढांचे के लिए जो है ये विटामिन डी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, बल्कि इसको इग्नोर कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारे बॉडी में जो विटामिन का नॉर्मल लेवल है उसको मेंटेन रखना चाहिए। विटामिन डी की जो है ब्लड में नॉर्मल वैल्यू क्या है। ब्लड में विटामिन डी की नॉर्मल वैल्यू जो है वो 20 से 50 नैनोग्राम पर मिलीलीटर है। अगर आपकी वैल्यू 20 से कम आती है, इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। आपको खुराक के ज़रिए विटामिन डी लेना पड़ेगा, नेचुरल रिसोर्सेज हैं विटामिन डी के। उसके अलावा सप्लीमेंट्स के ज़रिए आप विटामिन डी ले सकते हैं, अपनी इस वैल्यू को नॉर्मल कर सकते हैं। अब आप मोर देन 20 या 50 तक जो है वो अपनी वैल्यू को आप कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी जो है वो कम से कम हो सके। में अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो चुकी है, कमी हो चुकी है, तो आपको कैसे पता चलेगा। बेसिकली आप विटामिन डी का टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं लेबोरेटरी में, तो आपको पता चल सके आपकी बॉडी में विटामिन डी का क्या लेवल है, आपके ब्लड में विटामिन डी का क्या लेवल है। पेशेंट भी क्लिनिक में आते हैं तो वो यही कंप्लेन करते हैं, उनके मसल्स में पेन रहता है, उनके जॉइंट्स में पेन रहता है, उनको डिप्रेशन रहता है, उनको एंग्जाइटी रहती है। इसके अलावा उनको नींद भी अच्छे से नहीं आती, उनका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट्स को फटीग बहुत रहता है, थोड़ा सा काम करते हैं तो थकावट हो जाती है। इसके अलावा उनको नींद अच्छे से नहीं आती, मतलब उन रात को जब वो सोते हैं तो बार बार उनकी आंख खुल जाती है, हर वक्त मायूस रहते हैं। उनका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है। मुदाफ़त, इम्यून सिस्टम बहुत उनका कम हो जाता है, इम्यून सिस्टम बहुत डिक्रीज़ हो जाता है, क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत कम हो जाती है उनकी बॉडी में, तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ तो उनको बुखार, फ्लू और ऐसी कंडीशंस उनकी बॉडी में बहुत जल्दी हो जाती हैं। बच्चों में जो है वो रिकेट के चांसेस हो सकते हैं, अडल्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस हो सकते हैं, मसल वीकनेस की वजह से, बोन की वीकनेस की वजह से और जॉइंट्स में पेन की वजह से। इसके अलावा एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड चेंज, उनका मूड बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है ऐसे पेशेंट्स का। विटामिन डी की डेफिशिएंसी के काजेज़ क्या हो सकते हैं। नंबर 1 काज ये है, ना आप वैसी खुराक ले रहे हैं, ना आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, ना ही आप विटामिन डी का नेचुरल जो रिसोर्स है उसको आप यूटिलाइज कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिनेटली डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी। या इसके अलावा आपको किडनी डिसऑर्डर है, या आपको लीवर डिसऑर्डर है, या आप विटामिन डी ले रहे हैं आप, बट आपका किडनी और लीवर जो है वो विटामिन डी को एक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर रहा, तो फिर भी आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना किडनी का जो, गुर्दे का जो प्रॉब्लम है, जो आपको लीवर का प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो विटामिन डी को एक्टिवली, उसको विटामिन डी की जो इनएक्टिव फॉर्म है उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, फिर ही आपकी ब्लड में विटामिन डी डिसॉल्व होता है। बेसिकली आपकी बॉडी में 400 यूनिट विटामिन डी डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड है। विटामिन डी का आपकी बॉडी में क्या रोल है, आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, आपके एक्टिव रहने के लिए, आपके फिट रहने के लिए विटामिन डी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब जैसा कि आपको पता है कि कैल्शियम आपके बोन्स के लिए, आपकी हड्डियों के लिए, आपके नेल्स के लिए, आपके टीथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो कैल्शियम भी आपकी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होगा, बल्कि वो यूरिन के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा। तो आपकी बॉडी में कैल्शियम का भी लेवल कम होगा और विटामिन डी का लेवल भी कम होगा, क्योंकि कैल्शियम
की अब्जॉर्प्शन जो है वो विटामिन डी ही करवाता है। तो लिहाजा आपको विटामिन डी जो है उसका लेवल कंप्लीट करना चाहिए, ताकि आपकी बॉडी में ना कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो, ना ही विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो। विटामिन डी के कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं, विटामिन डी आप कहाँ से हासिल कर सकते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज विटामिन डी का जो है वो सन बाथिंग है। अगर आप धूप में कुछ टाइम के लिए बैठते हैं तो आपको अच्छा खासा विटामिन डी मिल जाता है। सन बाथिंग जो है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके भी कुछ रूल्स हैं कि सन बाथिंग आपने किस तरह करनी है, कितने टाइम के लिए बैठना है, किस तरह किस पोजीशन में बैठना है। अगर आप कुछ टाइम के लिए 10 या 20 मिनट के लिए धूप के नीचे बैठते हैं तो फिर भी आपको अच्छा खासा विटामिन डी मिल जाता है। इसके अलावा आप धूप में रनिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। या अगर आपने कुछ नहीं भी करना तो सिंपल आप किसी पोजीशन में आप बैठ सकते हैं, आप रेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन में जो है वो विटामिन डी जो है वो अब्जॉर्ब हो जाएगा। इससे भी आपकी विटामिन डी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है। सन बाथिंग जो आपने करनी है उसका जो प्रॉपर टाइम है वो तकरीबन 11 से 12 जो है वो आप 11 से 12 के दरमियान आप 10 या 20 मिनट के लिए आप धूप के नीचे बैठ सकते हैं। इसलिए यूवी बी रेज हमें रिक्वायर्ड होती हैं विटामिन डी के लिए, जो कि हमारी स्किन में अब्जॉर्ब होती हैं। आपकी जो बैक है वो काफ़ी बोल्ड एरिया है, तो आपने उल्टा लेट सकते हैं, आप बैक साइड पे बैठ सकते हैं कि आपकी जो रेज हैं वो बैक से मतलब आपकी बेली में और आपकी बैक में जो है वो ज़्यादा रेज अब्जॉर्ब होनी चाहिए। फेस है वो बिल्कुल सूरज के सामने नहीं होना चाहिए, बल्कि आप फेस को कवर कर सकते हैं, सब फेस को आप डाउन द अर्थ कर सकते हैं। कुछ रेज बैक से अब्जॉर्ब हो जाएं, कुछ रेज आपकी बेली से अब्जॉर्ब हो जाएं। इससे विटामिन डी जो है वो काफ़ी हद तक आपको मिल सकता है। वो सन बाथिंग में स्किन टोन का भी इफेक्ट होता है। जिनकी स्किन जो है वो फेयर है उनको 10 या 20 मिनट के लिए धूप में बैठना चाहिए। जिनकी स्किन थोड़ी डार्क है, ब्लैक स्किन है, उनको ज़्यादा टाइम के लिए धूप में बैठना चाहिए। जिनकी स्किन डार्क है उनको ज़्यादा टाइम के लिए धूप में बैठना चाहिए, क्योंकि यूवी बी रेज जो है वो जिनकी स्किन डार्क है वहाँ पे बहुत लेट अब्जॉर्ब होती हैं। जिनकी स्किन फेयर है वहाँ पे यूवी बी रेज जो है वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है। जिनकी स्किन डार्क है उनकी स्किन में विटामिन डी जो है वो बहुत लेट बनता है और यूवी बी रेज जो है वो बहुत लेट अब्जॉर्ब होती हैं। और जिनकी स्किन फेयर है उनकी स्किन में यूवी बी रेज जो है वो बहुत जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है। उनको बस थोड़े टाइम के लिए बैठना चाहिए, एटलीस्ट 10 या 20 मिनट के लिए वो बैठ सकते हैं। जिनकी स्किन डार्क है वो एटलीस्ट 30 मिनट के लिए, एटलीस्ट वो आधा घंटा या इससे ज़्यादा धूप में बैठें, फिर ही उनकी बॉडी में विटामिन डी बन सकता है। जैसा कि आपको पता है कि आजकल गर्मियां हैं, लोग धूप में जाने से ग्रेस करते हैं कि उनकी स्किन डार्क ना हो जाए। कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, वो धूप में नहीं बैठ सकते। वो विटामिन डी खुराक से ले सकते हैं, वो विटामिन डी सप्लीमेंट से ले सकते हैं, या कुछ टाइम के लिए आप 10 या 20 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए एटलीस्ट आप वीक में 2 या 3 बार आप 10-20 मिनट के लिए आप धूप में बैठ जाएं तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। वो ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिसके अंदर विटामिन डी अवेलेबल हो। आप कौन सी खुराक के इस्तेमाल से आपको विटामिन डी मिल सकता है? अंडे की जर्दी के इस्तेमाल से आपको विटामिन डी मिल सकता है, दूध के इस्तेमाल से आपको विटामिन डी मिल सकता है, दही के इस्तेमाल से आपको विटामिन डी मिल सकता है, चीज़ के इस्तेमाल से आपको विटामिन डी मिल सकता है, फ़िश के इस्तेमाल से, फ़िश खाने से आपको विटामिन डी मिल सकता है। इसके अलावा जो बेस्ट सोर्स है विटामिन डी का वो मशरूम है। मशरूम इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसके अंदर बहुत ज़्यादा मकदार में विटामिन डी मौजूद है। आप रोस्टेड मशरूम खा सकते हैं, इसके अलावा मशरूम का आप सूप भी पी सकते हैं। सो आप कोशिश करें कि वीक में 2 या 3 बार मशरूम को अपनी खुराक का हिस्सा ज़रूर बनाएं, ताकि आपकी विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसको कम किया जा सके। बेसिकली खुराक में विटामिन डी जो है वो इतनी मकदार में नहीं मौजूद है, सो आप खुराक से विटामिन डी इतना नहीं हासिल कर सकते। तो विटामिन डी को हासिल करने के लिए आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, आप कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंजेक्शंस लगवा सकते हैं। उसके अलावा आप टैबलेट्स भी खा सकते हैं, ड्रॉप्स की फॉर्म में विटामिन डी ले सकते हैं। कोटली लिवर ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी कैप्सूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, जिससे आपको पता लग सके कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कितनी डेफिशिएंसी है। उसके बाद डॉक्टर आपको सजेस्ट करेगा कि आपको मंथली टैबलेट लेनी चाहिए, वीकली टैबलेट लेनी चाहिए, या आपको डेली बेसिस पे कैप्सूल्स इस्तेमाल करने चाहिए, जिससे आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है। कोल्ड लिवर ऑयल जो है, कोल्ड लिवर ऑयल इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। इसके अंदर विटामिन ए भी मौजूद है, विटामिन डी भी मौजूद है और विटामिन ई भी मौजूद है। ये जो है वो कोल्ड लिवर ऑयल है। कोल्ड लिवर ऑयल से भी आप विटामिन डी हासिल कर सकते हैं। मैं खुद भी ये इस्तेमाल करती हूँ डेली बेसिस पे।
विटामिन डी के कुछ इस तरह के कैप्सूल्स होते हैं लाइक दिस। इस्तेमाल से आप विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी है उसको कम कर सकते हैं। आप वीकली भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और डेली बेसिस पे आप 3 या 4 बार इन कैप्सूल्स को ले सकते हैं। ये कैप्सूल आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आप खाना खा रहे हो तो खाने के दौरान आप पानी की मदद से ये कैप्सूल ले सकते हैं। सबसे पहले आप विटामिन डी का टेस्ट करवाएं, उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्टर की मदद से आप ये सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर कोऑपरेशन। अल्लाह हाफिज़।